हेलो गाइस, तो कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे समाज के 5वें लेक्चर में, जो कि एक लेक्चर नहीं बल्कि आपका एक तरह से टेस्ट है। हम समाज में कुछ क्वेश्चंस देखेंगे क्योंकि हमने पूरा समाज पढ़ ही लिया है। अब रिवीजन करने के लिए क्वेश्चंस तो बनते हैं, तो आइए एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। तो हमारे कुछ क्वेश्चंस हमारे बोर्ड पर, तो क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर, इसको एक बार आपने से ट्राई कीजिएगा मेरे करने से पहले। तो चलिए मैं सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन। समाज में कितने पद होते हैं? समाज में कितने पद होते हैं बताइए आप लोग। आपको आंसर मालूम होगा। वैसे समाज में कितने पद होते हैं? पूर्व पद, उत्तर पद और समास पद, यानी कि 3। हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? फोर्थ, 3 पद। फिर जिस समाज में दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं? समान रूप से प्रधान 2 पद होते हैं, दोनों समास समान रूप से प्रधान किसमें होते हैं? द्वंद्व समास एक समास है जो दोनों पदों को या तो समान रूप से प्रधान रखेगा या तो दोनों को विलोम रखेगा। ऑप्शन सी। जिस समास का पहला पद हमेशा अपनी मूल अवस्था में रहता है। मूल अवस्था, हमेशा अपनी मूल अवस्था का मतलब क्या? एक अव्यय ऐसा शब्द है जो अपनी मूल अवस्था में हमेशा रहता है। अव्यय किस समास में आता है? अव्यय भाव समास। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, उपमेय उपमान का प्रयोग किस समास में होता है? उपमेय उपमान यानी एक दूसरे से तुलना करना। तुलना किस समास में की जाती है? हमारे कर्मधारय समास में। ठीक है, इसमें पहला पद उपमेय, दूसरा उपमान होता है। फिर कौन सा कारक तत्पुरुष समास में नहीं आता? कौन सा कारक? इसमें 2 ऑप्शन होंगे। कौन कौन से? एक पहला हमारा कर्ता कारक नहीं आता, और दूसरा कौन सा? संबोधन कारक। यही जो 2 कारक हैं वो तत्पुरुष समास में नहीं आते, सिर्फ 6 आते हैं। कौन कौन से? वो तो मैंने आपको बहुत ही डीपली लेक्चर में समझाया, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वह समास जिसमें पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, उसे पहले पद जो है दूसरे पद की विशेषता किस समास में बताता है? वो हमारा कर्मधारय समास में बताता है। कर्मधारय समास में पहले पद की विशेषता, दूसरे पद की विशेषता पहला पद बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। वह समास जिसके दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते उसे क्या कहते हैं? तीसरे पद की ओर जहां संकेत आएगा वहां हमारा कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास। बहुत अच्छी। तत्पुरुष समास में कितने भेद होते हैं? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था तत्पुरुष समास में कितने भेद होते हैं। कारक तो 8 होते हैं, लेकिन तत्पुरुष समास में कितने भेद होते हैं? सिर्फ 6। किस समास में प्रति, यथा, आप जैसे शब्दों का प्रयोग होता है? ये कौन से शब्द हैं? ये जो प्रति, यथा और अप हैं, ये हमारे अव्यय शब्द हैं। तो अव्यय किस में आता है? सिंपल सी बात है, हमारे अव्यय भाव में आएगा। और किस में आएगा? द्वंद्व समास में किस प्रकार के शब्दों का लोप होता है? ओह, अव्यय भाव 2 बार हो गया है, परेशान ना हो, ऑप्शन एक ही जाएगा। ठीक है, देखते हैं। द्वंद्व समास में किस प्रकार के शब्दों का लोप होता है? द्वंद्व समास, द्वंद्व जो योजक एक दूसरे की समानता बताता है, उसमें कौन सा शब्द लोप होता है? योजक शब्द लोप होते हैं, जो कि क्या होते हैं हमारे? ऐसे, और, एवं, या, तथा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस और आ गए हैं, इन्हें लगा देते हैं। निम्नलिखित समस्त पदों के समास विग्रह तथा उनमें प्रयोग हुए समास बताइए। मतलब कि ये जो दिए हुए हमारे समास समस्त पद हैं, इनके समास विग्रह बताने हैं। समास विग्रह जो कि मैं नहीं लिखूंगा, ये आप लोगों को करना है। मैं सिर्फ बताऊंगा इनमें कौन सा समास प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो पहला है पंचवटी। पंचवटी, इसमें जो पहला शब्द है वो क्या है? संख्यावाचक है। संख्यावाचक हमारे द्विगु समास। नेक्स्ट, मान सम्मान, दोनों पद कैसे हैं? बराबर रूप से प्रधान है, समान है, यानी कि ये कौन सा आएगा? द्वंद्व समास। यथोचित, यथोचित में पहला पद क्या है? यथा। यथा क्या होता है? हमारा अव्यय होता है। तो अव्यय से हमें यहां पता चल जाएगा क्या है? अव्यय भाव। इन सबको सॉल्व करने के लिए आपको इन सभी समासों की डिफिनेशन और पहचान अच्छे से मालूम होनी चाहिए, जो कि मैंने लेक्चर में काफ़ी अच्छे से बता रखा है, उन्हें देख लीजिएगा। प्रतिकूल, ये भी हमारा अव्यय है, ये भी हमारा कौन सा समास हो जाएगा? अव्यय भाव। आत्मलीन, आत्मलीन मतलब आत्मलीन, खुद में ही लीन, में आ रहा है, यानी कि हमारा कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। क्यों? क्योंकि में है, और में क्या होता है? हमारा कारक होता है। जय पराजय, जय पराजय वही एक दूसरे के विलोम है, तो यहां भी हमारा द्वंद्व समास होगा। तिरंगा, तिरंगा मतलब 3,
3 यहाँ आ रहा है ना पहले पद में, 3 किस में आता है हमारे, यानी कि संख्यावाचक, संख्यावाचक यानी कि द्विगु। अकाल पीड़ित, अकाल पीड़ित मतलब अकाल से पीड़ित, से हमारा क्या है, कारक है, तो यहाँ फिर हमारा तत्पुरुष समास आएगा। धनुष बाण, इसका समास विग्रह सही से करना, इसका मतलब हो जाएगा धनुष और बाण। धनुष और बाण और आ रहा है तो वो क्या होगा हमारा, द्वंद्व समास होगा। हमारा लास्ट जो है वीरा पड़ी, वीरा पड़ी मतलब वीणा को धारण किए हुए, वीणा को धारण कौन किए हैं, माँ सरस्वती, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा, वीणा को धारण करने वाली। ठीक है, तो हमारे समास के, अब समास में हमने पढ़ लिया, उसके भेद पढ़ लिए, उस पर कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए, तो हमारा ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। तो बाकी आप लोग नोट्स जरूर बना लीजिएगा इस चैप्टर की, क्योंकि बिना नोट्स बनाए आपको समझ में नहीं आने वाला है अच्छे से ये चैप्टर। नोट्स बनाइए ताकि आगे भी रिवीजन कर सकें। बाकी चैप्टर तो खत्म हो गया, आप लोग को बहुत बहुत मुबारकबाद। बाकी आप लोग अच्छे हैं और भी अच्छा बनने की ज़रूरत है। आपका दिन मंगलमय।